जय श्री राम। कृषि ज्ञान एकेडमी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन एंड लिमिट, फलन तथा सीमा। ठीक है, तो हालांकि इसके डीप में अगर हम लोग जाएंगे तो एक एक यूनिट चैप्टर अलग से है, लेकिन अभी एग्ज़ाम के मद्देनज़र मैं थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है। उधर 12th बोर्ड का भी एग्ज़ाम है, साथ ही साथ अपना पॉलिटेक्निक का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको लेकर के वीडियो आज बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फंक्शन एंड लिमिट। ठीक है, फंक्शन एंड लिमिट। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन के बारे में जानेंगे। उससे अच्छा कि सबसे पहले हम लोग दो वेरिएबल जानते हैं। वेरिएबल क्या होता है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो उसी फंक्शन में किसी न किसी एक वैल्यू पे, उसके किसी न किसी वैल्यू पे क्या करता है? डिपेंड करता है। मतलब हम लोग उसको अलग से एज्यूम नहीं कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा? स्वतंत्र जो होगा वो क्या होगा कि उसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए स्वतंत्र और परतंत्र वेरिएबल या चर। ठीक है, फंक्शन में आते हैं हम लोग। फंक्शन क्या होता है कि इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड इन सच वे दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, then y is said to be function of x। उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि y जो है कि क्या है? x का एक फंक्शन है जो कि रिलेटेड होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है f ऑफ x या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अच्छा हम लोग कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा f ऑफ थीटा सपोज दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक फंक्शन हो गया या फलन हो गया। फंक्शन और फलन की बात करेंगे तो हम लोग को दो टाइप में हम लोग आ जाए। तो पहला है इवन फंक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे सम फलन। सम फलन के केस में क्या होगा कि अगर हम लोग किसी भी फंक्शन में जो फंक्शन दिया है उसमें x को रिप्लेस करते हैं किससे? माइनस एक्स से, है ना। x के जगह पे माइनस एक्स रखने पे क्या हो जाए कि उसका जो वैल्यू है और साइन वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसमें x के जगह में हम लोग अगर माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं तो उस फंक्शन के जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही उसके साइन में, चिन्ह में कोई परिवर्तन आएगा। वैसे हम लोग उसको क्या कहेंगे? इवन फंक्शन या सम फलन। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जैसे हम लोग इसमें अभी एफ एक्स के जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या? कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है प्लस कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस एक्स। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, जो कि किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर। तो हम लोग को क्या मिल गया? सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इसके साइन और वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया, इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या है? ये एक इवन फंक्शन। ठीक है ना। ऑड फंक्शन की बात करेंगे, विषम फलन। इसमें अगर हम लोग x को माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा बट साइन जो है चेंज हो जाएगा, है ना। x को माइनस एक्स में रिप्लेस करने पर उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा? साइन ओनली चेंज होगा। उस केस को हम लोग क्या कहेंगे? वो उस फंक्शन को क्या कहेंगे? ऑड फंक्शन या विषम फलन। एग्जाम्पल दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। इसमें रिप्लेस करके देखते हैं हम लोग माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये जो वैल्यू है किसके बराबर है? तो माइनस एफ एक्स के बराबर है।
हम लोग को क्या मिल गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इसलिए जो एफ एक्स है वो क्या है, ऑड फंक्शन। ठीक है नो, अब दो टाइप के ऑड फंक्शन हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसको स्पष्ट फलन कहेंगे, और दूसरा है इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन। तो नाम से ही है, एक्सप्लिसिट क्या होगा कि इफ द वेरिएबल y कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ x एक्सप्लिसिटली, मतलब अगर हम लोग का जो वेरिएबल है या फंक्शन है एफ एक्स या y, उसमें जो x जो है x के टर्म में स्पष्ट रूप से क्या रहेगा, वो डिफाइंड रहेगा या एक्सप्रेस किया हुआ रहेगा स्पष्ट रूप से। जैसे एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सिर्फ क्या है, वेरिएबल x है, तो x के टर्म में क्या है, स्पष्ट रूप से डिफाइन है या एक्सप्रेस किया हुआ है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। दूसरी तरफ आए हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन में, तो कैन नॉट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ x एक्सप्लिसिटली, मतलब इस केस में जो x है, जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल x को स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, नहीं किया हुआ होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट है। मतलब एग्जांपल देखें तो ये जो एक फंक्शन है जिसमें कि x भी है और y भी है, मतलब मिक्सिंग है, सिर्फ x नहीं है, मतलब कि ये स्पष्ट रूप से x का एक्सप्रेस नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्या, अस्पष्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आ जाते हैं, हाँ क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। फाइंड वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 4 साइन एक्स क्यूब इज इवन और ऑड फंक्शन। चेक करना है हम लोग को कि जो एफ एक्स है वो इवन है या ऑड फंक्शन है। तो जैसा अभी हम लोग देखें कि कैसे चेक करना है, तो रिप्लेस कर देना है क्या, इक्वेशन 1 में x के जगह पे माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 2 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 4 साइन माइनस एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 4। और अभी हम लोग देखे थे कि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो उसके कारण ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स क्यूब और माइनस 2x क्यूब माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 4 साइन एक्स क्यूब, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2x क्यूब प्लस 3x और माइनस 4 साइन एक्स क्यूब। अब इसको अगर हम लोग लिखें यहाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो पूरा वैल्यू है वो किसके बराबर है, एफ एक्स के इक्वल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस, है ना, सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, हेंस एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। क्या हो जा रहा है, वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन उसका साइन जो है वो चेंज हो जा रहा है, इसलिए क्या है, ये एक ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन या विषम फलन, हिंदी में बात करें तो विषम फलन, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा आप लोग, विषम फलन, और ये हो गया सम फलन। ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है नवंबर दिसंबर 2023 क्वेश्चन पेपर में आया है कि इफ एफ एक्स जो दिया हुआ है और देन प्रूव करना है हम लोग को एफ एक्स जो है क्या है, इवन फंक्शन है या सम फलन है। ठीक है, तो सेम वैसे ही यहाँ भी क्या कर लेते हैं हम लोग, एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस करते हैं किससे, माइनस से, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 5 माइनस एक्स टू दी पावर 6 माइनस 4 10 टू दी पावर 4 माइनस एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। अब 5 पावर माइनस 6 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर
क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा ना, tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा, और cos वाला भी हम लोग देखे थे कि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। तो यहाँ मिल जाएगा हम लोग को क्या, माइनस tan x और पावर में 4 प्लस 3, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि cos वाला प्लस में ही होता है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 5x टू दी पावर 6 माइनस माइनस, अब यहाँ पर माइनस का पावर 4 है, इवन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसके कारण इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 10 टू दी पावर 4x प्लस 3 cos स्क्वायर x। तो हम लोग इसको कंपेयर करें तो क्या मिल रहा है, वो सेम मिल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, हेंस एफ एक्स इज इवन फंक्शन या समफलन। ठीक है, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स क्या है, f ऑफ x के बराबर आ गया, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है या फिर समफलन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन प्रूव करना है एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग को एफ ऑफ एक्स तो दिया हुआ है, क्या निकालना है, एफ ऑफ माइनस 1 बाई एक्स। तो एक्स को रिप्लेस कर देना है हम लोग को किससे, माइनस एक्स 1 बाई एक्स से। तो रख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं ऊपर से, तो ऊपर से एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला तो बचेगा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे वाला को दोनों प्लस में है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है पूरा वो किसके बराबर है, यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 कि ये जो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आया वो किसके बराबर है, माइनस, और ये पूरा क्या है, एफ ऑफ एक्स। यही हम लोग को प्रूव करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स दिया है 2 sin x प्लस कॉस 2x और g ऑफ x दिया है tan x माइनस sec x, तो शो करना है, प्रूव करना है एफ ऑफ पाई बाई 6 और g ऑफ पाई इक्वल टू 3/2। मतलब एक पहला जो फंक्शन है उसमें x के जगह में पाई बाई 6 रखना है और दूसरे वाले फंक्शन में पाई रखना है, दोनों का इनटू करने के बाद 3/2 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या, एफ ऑफ पाई बाई 6। एफ ऑफ पाई बाई 6 कितना आएगा, तो 2 साइन पाई बाई 6 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाई 6, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा हम लोग को, 2 साइन पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, उसका भी क्या होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 2 एलसीएम 2 प्लस 1 यानी कि 3/2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम लोग को दूसरा क्या निकालना है भाई, दूसरा निकालना है जी ऑफ पाई। तो जी ऑफ पाई इक्वल टू जो दूसरा वाला है tan पाई माइनस सेक पाई। तो tan पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और सेक पाई का होता है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या -1 यानी कि +1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं, LHS एफ ऑफ पाई बाई 6 इंटू जी ऑफ पाई।
दोनों की वैल्यू को रख लेते हैं। इसका वैल्यू क्या है 3/2 इंटू में 1, यानी कि क्या आ गया 3/2। यही था हम लोग का क्या RHS। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इफ f of x 2 to the power x then prove that f of x plus 1 minus f of x equal to 2 to the power x। और दूसरा प्रूव करना है f of a f of b equal to f of a plus b। तो सबसे पहले f of x तो हम लोग के पास गिवन है, मतलब इक्वेशन 1 हम लोग निकाल लेते हैं f of x plus 1। ठीक है, f of x plus 1 क्या होगा, x के जगह में x plus 1 रख देंगे। अब जो हम लोग घातांक का नियम पढ़े हैं x टू दी पावर m प्लस n, उसको लिख सकते हैं x टू दी पावर m और x टू दी पावर n। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x और 2 टू दी पावर 1। अब जो LHS है पहला वाला, उसके LHS को ले लेते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है f of x प्लस 1, f of x प्लस 1 की वैल्यू क्या है 2 टू दी पावर x और 2 टू दी पावर 1। f of x की वैल्यू क्या है 2 टू दी पावर x, दोनों में 2 टू दी पावर x है, कॉमन ले लेते हैं तो 2 के पावर 1 माइनस 1 क्या मिल जाएगा 2 के पावर x इंटू 1 यानी कि 2 टू दी पावर x। यही हम लोग को प्रूव करना था पहला। ठीक है, सेकेंड वाले में आ जाते हैं। सेकेंड वाला जो दिया है f ऑफ a और f ऑफ b, तो सेकेंड वाले के लिए f ऑफ a पहले निकाल लेते हैं। f ऑफ a क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर a, और f ऑफ b की बात करेंगे तो हो जाएगा 2 टू दी पावर b। अब दोनों को क्या करना है इंटू, तो इंटू LHS कर लेते हैं। LHS f ऑफ a इंटू f ऑफ b, दोनों की वैल्यू रख लेते हैं 2 टू दी पावर a 2 टू दी पावर b। अब इसको घातांक वाले नियम से वापस इसमें आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर a प्लस b। अब इसका अगर हम लोग कंपेयर करें पहला इक्वेशन से तो x के जगह पे क्या दिख रहा है a प्लस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस बी इक्वल टू क्या RHS। यही तो हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इसलिए इसको पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है कि f ऑफ x इक्वल टू लॉग e 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, देन प्रूव दैट f ऑफ a प्लस f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ a प्लस b बाई 1 प्लस ab। f ऑफ x दे दिया है, हम लोग को क्या निकालना है f ऑफ a और f ऑफ b। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं और उसमें x के जगह में क्या पुट करते हैं a, तो पुटिंग x इक्वल टू a, पुटिंग x इक्वल टू a इन इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा हम लोग को f ऑफ a इक्वल टू लॉग e 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a। ठीक है, सिमिलरली हमको क्या चाहिए f ऑफ b चाहिए। इस बार क्या पुट करना पड़ेगा x के जगह में b, तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं f ऑफ b इक्वल टू लॉग e 1 माइनस b और अपॉन में 1 प्लस। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है सॉल्व करना है, तो LHS दोनों को क्या करना है भाई प्लस करना है। LHS स्टार्ट करते हैं क्या f ऑफ a प्लस f ऑफ b, दोनों की वैल्यू रख लेते हैं तो लॉग e 1 माइनस a 1 प्लस a और प्लस लॉग e 1 माइनस b 1 प्लस b। अब हम लोग लॉग का एक फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला कि लॉग m प्लस लॉग n इक्वल टू होता है लॉग m इंटू n। ठीक है, उस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं इसको लॉग e 1 माइनस a 1 प्लस a इंटू 1 माइनस b 1 प्लस b। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 हो गया, माइनस b माइनस a और माइनस माइनस प्लस ab। नीचे भी वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 प्लस b प्लस a प्लस ab।
अब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। कैसे? तो log e 1 और ab को एक साथ लिख लेते हैं और इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा? a प्लस बी। सेम वैसे ही नीचे भी, तो 1 प्लस ए बी और दूसरे वाले में a प्लस बी। अब यहाँ पर जो हम लोग को प्रूव करना है उसमें a प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी दिख रहा है। ये कब आएगा? जब x के जगह में हम लोग a प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी ले आएंगे। तो अगर हम लोग a प्लस बी के बटे में 1 प्लस ए बी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेंगे क्या? डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी इन एन एंड डी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए बी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? log e 1 प्लस ए बी अपॉन में 1 प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी, और नीचे भी वैसे ही डिवाइड कर लेते हैं 1 प्लस ए बी अपॉन 1 प्लस ए बी, और यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? log e 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, और नीचे में 1 प्लस ए प्लस बी और 1 प्लस ए बी। अब इसको हम अगर कंपेयर करें, जो हम लोग का इक्वेशन 1 था, x के जगह में क्या दिख रहा है? a प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो यहाँ जब x था तो f ऑफ x लिखे थे, अब ये है x के जगह में, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? f ऑफ a प्लस बी और 1 प्लस ए बी। यही हम लोग को प्रूव करना था RHS। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अब किसमें? तो लिमिट वाले में या सीमा। ठीक है, लिमिट या सीमा। तो इसके बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं, इन सभी फॉर्मूलों को आप लोग को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ठीक है, फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है, कहाँ से डिराइव होता है, तो उसको लेकर के हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी थोड़ा सा फास्ट है, एग्जाम का समय आ गया है, इसलिए हम बेसिकली कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, इन फॉर्मूलों को आप लोग क्या करना है? सीधे सीधे याद कर लेना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीक में देखते हैं हम उस फॉर्मूले के डेरिवेशन को लेकर के वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू 8। इसमें बेसिकली हम लोग को जो दो फॉर्मूला है, 3, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन में x इक्वल टू 1, दूसरा लिमिट x टेंड टू 0 कॉस x इक्वल टू 1, और थर्ड है लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन में x इक्वल टू 1। ये बेसिकली 3 तो हम लोग को साइन कॉस वाला जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके लिए याद रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 माइनस कॉस 4x, इसके लिए भी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है कि 1 माइनस कॉस 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो जा रहा है। ठीक है, अगर 4 रहेगा तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? 2 आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0, LHS ले लेते हैं, और 1 माइनस कॉस 4x के जगह में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में x स्क्वायर। अब साइन वाला है तो साइन में क्या है कि ऊपर में एंगल जितना है उतना ही अपॉन में नीचे होना चाहिए, तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे चूंकि 2x है, तो 2x है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? ये 2 तो सबसे पहले कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x स्क्वायर है
तो एक्स स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अलग से। ये देखिए अभी इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड, और इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो वो 2x के साथ आकर के क्या मिल जाएगा 2x का होल स्क्वायर, और ये जो 4 था अपॉन वाला इसको हम लोग बाहर ले आते हैं, तो 2/4 बाहर आ गया, लिमिट x टेंड टू 0, और ये हो जाएगा क्या sin 2x अपॉन में 2x पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 1/2, सॉरी अच्छा एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, ये जो 4 था अपॉन वाला वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये जो 4 था नीचे वाला ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 × 4 यानी कि क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 8 यानी कि RHS, ठीक है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लिमिट sin 2x अपॉन tan 3x। अब सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि दोनों में अलग अलग लिमिट लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 sin 2x और अपॉन में लिमिट x टेंड टू 0 और tan 3x। अब इसको अगर 1 बनाना है तो यहाँ 2 है तो क्या चाहिए 2x चाहिए, ठीक है, तो करते क्या है हम लोग कि यहाँ पर अपॉन में 2x कर लेते हैं तो इनटू में 2x करना पड़ेगा, सेम वैसे ही यहाँ 3x है तो क्या करना पड़ेगा 3x, तो 3x बाहर, अब ये x और x कट जाएगा 2/3 बाहर आ जाएगा, तो 2/3 को बाहर कर लेते हैं और इस लिमिट वाले के वैल्यू हो जाएगा क्या 1 और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो फाइनली हम लोग को क्या मिल जाएगा 2/3, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लिमिट sin 6x प्लस sin 2x अपॉन sin 5x माइनस sin 3x, फाइंड द वैल्यू। मान ज्ञात करना है, ठीक, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं दो ठो, क्या sin A प्लस sin B इक्वल टू क्या 2 sin A प्लस B/2 इंटू कॉस A माइनस B/2, और दूसरा फॉर्मूला पढ़े हैं sin A माइनस sin B इक्वल टू 2 cos A प्लस B/2 इंटू साइन A माइनस B/2। साइन का प्लस वाला रहेगा तो क्या मिल जाएगा, पहले साइन बाद में कॉस, और साइन का माइनस वाला है तो पहले कॉस बाद में साइन। अब A जो है हम लोग इसको मान लेते हैं और B मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को लिमिट x टेंड टू 0 2 sin A प्लस B, तो 6x प्लस 2x 6x प्लस 2x अपॉन में 2 इंटू कॉस A माइनस B, तो 6x माइनस 2x अपॉन में 2, सेम वैसा ही नीचे भी लगा लेते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 cos, तो 2 cos A प्लस B, तो 5x प्लस 3x 5x प्लस 3x अपॉन में 2 इंटू में साइन A माइनस B, तो साइन A यानी कि 5x माइनस 3x अपॉन में 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को मिलेगा लिमिट x टेंड टू 0, ये हो जाएगा साइन 8x अपॉन 2 यानी कि साइन 4x इंटू में कॉस, यहाँ आएगा 4x अपॉन में 2 यानी कि कॉस 2x, और अपॉन में कॉस 5x प्लस 3x 8x अपॉन में 2 यानी कि 4x, तो कॉस 4x और इंटू साइन 2x अपॉन 2 यानी कि साइन x। अब यहाँ पर ये दोनों का एंगल सेम है तो इसको हम लोग tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिमिट x टेंड टू 0, ये हो जाएगा tan 4x
इनटू, अब इन सभी में लिमिट अलग अलग लगा लेते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 0 cos 2x और अपॉन में लिमिट x टेंड टू 0 sin x। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हम लोग डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, क्योंकि x के जगह में 0 रखेंगे, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। इसको 1 लाने के लिए अभी जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे उसके अकॉर्डिंग 4x का डिवाइड करना पड़ेगा और 4x का मल्टीप्लाई। सेम वैसे ही इसको भी 1 लाने के लिए x का डिवाइड करना पड़ेगा और x का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से x जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 4 बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 tan 4x अपॉन में 4x इंटू ये हो जाएगा लिमिट जब रखेंगे तो cos 0 और नीचे वाला हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन में x। इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 1। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 1 यानी कि 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 0 sin 3x माइनस cos 2x अपॉन में sin 2x। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग है, एक साइन है एक कॉस है, तो हम लोग इस बार अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसको लिमिट x टेंड टू 0 sin 2x को दोनों के बटे में लिख लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, sin 3x अपॉन में sin 2x और माइनस cos 2x अपॉन sin 2x, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, सभी में अलग अलग लिमिट लगा देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 ये हो जाएगा sin 3x, फिर अपॉन में लिमिट x टेंड टू 0 sin 2x माइनस यहाँ भी लिमिट x टेंड टू 0 ये हो जाएगा cos 2x और अपॉन में लिमिट x टेंड टू 0 sin 2x। अब क्या करते हैं कि इसको अगर हम लोग को 1 चाहिए तो नीचे में क्या चाहिए, 3x, है ना, जो फॉर्मूला पढ़े हैं, लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन में x इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग को 3x चाहिए और 3x का मल्टीप्लाई भी चाहिए, यहाँ 2x चाहिए और 2x का मल्टीप्लाई। सेम वैसे ही इसमें अपने को क्या चाहिए, 2x, तो 2x का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो हम लोग को डायरेक्ट मिल जाता है 0, तो उसमें करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहो तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए x बाहर निकल जाएगा, सॉरी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग का, इसकी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 3 अपॉन में 1 इंटू 2 माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और नीचे में आ जाएगा हम लोग का क्या, 2x, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे ये जो x आ रहा है उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x का, क्योंकि cos वाले में फर्क नहीं पड़ता है ना, cos वाले में फर्क नहीं पड़ता है कि लिमिट x टेंड टू 0 cos x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो उसमें कोई भी आ सकता है हम लोग का, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 में बनी होती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 2x कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ये बच गया हम लोग का 3/2 माइनस 1, एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1/2 आ जाएगा हम लोग का क्या, आंसर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पेपर का है नवंबर दिसंबर 2022 के पेपर में आया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट p टेंड टू 0 √4 प्लस p माइनस √4 माइनस p
अपॉन में p। तो ये ऐसे वाले में हम लोग के पास दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक में लिमिट जो है 0 है और एक में लिमिट इन्फिनिटी रहता है। तो जब भी ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, उसको रेशनलाइज कर देना है। ठीक है, रेशनलाइज जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, √4 + p + 4 - p और अपॉन में 4 + p और +4 - p। ये रेशनलाइजेशन हम लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाए। तो लिमिट p टेंड टू 0 a - b और a + b क्या हो जाएगा, a² मतलब √4 + p का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4 - p का स्क्वायर अपॉन में p और ये एज इट इज √4 + p माइनस अंडर a प्लस 4 - p। अब ऊपर से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4 + p, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई 4, ये प्लस p और अपॉन में p √4 + p प्लस √4 - p। 4 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हम लोग को, ऊपर से 2p, तो लिमिट p टेंड टू 0 2p अपॉन में p और √4 + p और प्लस √4 - p कैंसिल हो गया। अब इसमें लिमिट रख देते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं और लिमिट रख देते हैं। लिमिट कितना रखना है, p टेंड टू 0, ये आ जाएगा 1 अपॉन में √4 + 0 प्लस √4 - 0। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2 ऊपर में पहले से है, 2 अपॉन में √4 यानी कि 2 और √4 यानी कि 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2 हम लोग को क्या मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। अब हम लोग आते हैं लिमिट के ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कि जो लिमिट होगा वो इन्फिनिटी दिया हुआ होगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़ा दिखने में, है ना, डरावना टाइप का दिखता है ना लेकिन रहता बहुत सिंपल है। लेकिन वो इन्फिनिटी करके लोग जो है और दिखने में थोड़ा सा अजीब टाइप का दिख रहा है, इसलिए क्वेश्चन सेटर लोग ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन को दे देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, जिसमें कि लिमिट इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, इवेल्युएट लिमिट 2n + 1 अपॉन में n + 4 n - 1। तो जब भी इन्फिनिटी लिमिट देगा या तो वो n का हो या x का हो, जैसे यहाँ पर ये n के लिए है तो n लिमिट है, x रहता तो x के लिए। ठीक है, इस केस में हम लोग को कोशिश क्या करना है कि n जो रहे वो क्या रहे, अपॉन में आ जाए। क्यों, क्योंकि 1/∞ = हम लोग लिख सकते हैं 0, है ना जी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जस्ट उल्टा हमको चाहिए क्या, 1/∞ ले आए, मतलब 1/∞ कब आएगा, जब जो भी वैल्यू रहेगा, जैसे n है तो 1/n ले आए या 1/x ले आए। अगर ऐसा ले आते हैं तो हम लोग उसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, बाकी जो टर्म बचेगा वो हम लोग का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यही ट्राई करना है हम लोग को कि 1/n या 1/x या 1/वेरिएबल, जो भी वेरिएबल दिया है हम लोग को उसको अपॉन में ले आना है। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। 2023 का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर से 2n को रहने देते हैं, यहां से 2n को कॉमन ले लेते हैं। तो 2n को जब कॉमन लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, चाहे तो n को भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2n को या n को कॉमन ले लेते हैं, तो n बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 + 1/n। नाउ इस वाले ब्रैकेट से n को बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 + 4/n, और इस ब्रैकेट से n को कॉमन बाहर निकालेंगे तो मिलेगा यहाँ का 1
-1/n। क्लियर है? अब क्या होगा, यहाँ जो n है एक कैंसिल हो गया, ये n कैंसिल हो गया। ठीक है, हम लोग को मिल जाएगा क्या, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ से बचा 2 + 1/n अपॉन में 1 + 4/n और 1 - 1/n। अब इसमें लिमिट को रख देते हैं हम लोग। क्या है लिमिट? n टेंड टू इन्फिनिटी। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, या 2 रहने देते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 + 1/∞, यहाँ आ जाएगा 1 + 4/∞ और 1 - 1/∞। ठीक है, अब 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 0। तो ये जो टर्म है, ये वाले टर्म वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 2 + 0 अपॉन में 1 + 0 और 1 - 0। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, 2 × 2 अपॉन में 1 × 1 यानी कि 4। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x + 1 2x + 3 x + 2 3x + 4। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से वही, x को कॉमन लेना है वेरिएबल को। तो वेरिएबल को कॉमन ले लेते हैं। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, x यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 + 1/x, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x बाहर, तो क्या मिल जाएगा, 2 + 3/x। सिमिलरली नीचे से भी कॉमन ले लेते हैं, तो x को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 1 + 2/x। यहाँ भी x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 3 + 4/x। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई कि x कैंसिल, एक x कैंसिल। अब लिमिट को रख देना है हम लोग को, क्या, इन्फिनिटी, मतलब x के जगह पे इन्फिनिटी। तो क्या मिल जाएगा, 1 + 1/∞, फिर 2 + 3/∞, अपॉन में 1 + 2/∞, फिर 3 + 4/∞। अब 1/∞ की वैल्यू क्या, 0। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये पूरा टर्म जो है, कौन कौन, ये और ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, फाइनली इसके जगह पे 1 + 0, फिर 2 + 0, यहाँ 1 + 0 और 3 + 0। फाइनली मिल जाएगा 1 × 2 अपॉन में 1 × 3, यानी कि 2/3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी √3n² + n + 1 माइनस √3n² + 1। इसका 2-3 क्वेश्चन है, एक p वाला भी क्वेश्चन है, एक n वाला, एक और क्वेश्चन है ना। वो तीनों ही अंडर रूट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये अंडर रूट वाले जो क्वेश्चन है, उसमें हम लोग को क्या करना है कि रेशनलाइजेशन करना है, चाहे वो लिमिट 0 वाले हो चाहे इन्फिनिटी वाले हो। सबसे पहला काम क्या है, हम लोग को रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण क्यों करना है कि जो अंडर रूट है, करनी लगा हुआ है, वो जो है रिमूव हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो उस करनी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेशनलाइजेशन करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी जो दिया है √3n² + n + 1 माइनस 3n² + 1 और अपॉन में 1 है, तो इसमें इनटू कर लेते हैं हम लोग किसका, तो √3n² + n + 1 और माइनस है तो प्लस 3n² + 1। ठीक है, और अपॉन में √3n² + n + 1 और प्लस √3n² + 1। ठीक है,
विजिबल है, दिख रहा है क्या ये वाला? ये थोड़ा सा इसको लिख लेना आप लोग को। ये रहेगा अंडर रूट 3n² प्लस 1। रेशनलाइजेशन करना है, मतलब कि जो भी यहाँ पर है साइन, उसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। वो ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि अंडर रूट जो है कैंसिल हो जाए। तो ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, a² माइनस b²। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? 3n² प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस b मतलब अंडर रूट 3n² प्लस 1 और इसका जो है होल स्क्वायर। और अपॉन में क्या बचेगा? जो बचा है अंडर रूट वाला उसको लिख लेते हैं 3n² प्लस n प्लस 1 और प्लस अंडर रूट 3n² प्लस 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे दोनों जगह से, तो हम लोग को मिल जाएगा क्या? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर से बचेगा क्या? 3n² प्लस n प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3n² प्लस 1 और अपॉन में जो है उसको एज इट इज लिख लेते हैं 3n² प्लस n प्लस 1 और प्लस अंडर रूट 3n² प्लस 1 ऊपर का ब्रैकेट। अब यहाँ पर जब जैसे ही माइनस का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? ये माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। कौन सा? एक स्टेप और आगे लिख लेते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 3n² प्लस n प्लस 1 माइनस 3n² माइनस 1 अपॉन में 3n² प्लस n प्लस 1। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है हम लोग को कि अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग कि n² को कॉमन ले लेते हैं, है ना? n² को दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं तो फाइनली रूट के बाहर बचेगा क्या? n। और यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो n² से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 1/n बचेगा, एक n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1/n² प्लस इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1/n²। हम लोगों ने क्या किया कि n² को अंदर से कॉमन ले लिया। ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर 3n² कैंसिल और 1 कैंसिल, एक n बचा, वो भी n इससे कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट जो है, अच्छा एक स्टेप और आगे कर लेते हैं, n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन क्या बचेगा? तो अंडर रूट 3 प्लस 1/n प्लस 1/n² प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1/n²। अब n के जगह में इन्फिनिटी लिमिट रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1/∞ प्लस 1/∞ का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/∞ का स्क्वायर। और 1/∞ क्या होगा भाई? 0, है ना? 1/∞ यानी कि 0। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? 1 अपॉन में 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0। तो क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या? आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट एक्स। अब अभी हम लोग जिक्र किए थे कि जब भी अंडर रूट वाला केसेस आएगा तो लिमिट चाहे इन्फिनिटी हो, 0 है या कुछ भी हो, सबसे पहला काम क्या है? हम लोग को रेशनलाइजेशन करना है या परिमेयीकरण करना है। ठीक है, वो इसलिए करना है क्योंकि जो अंडर रूट है वो क्या हो जाए? स्क्वायर होकर के कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ भी क्या कर लेते हैं हम लोग कि रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी
क्या मिल जाएगा, अंडर रूट एक्स, और ये पहले से x प्लस 3 माइनस रूट एक्स, और इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे हम लोग तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई, x प्लस 3 और प्लस रूट एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस 3 और प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। ऊपर में क्या मिल जाएगा हम लोग को, a माइनस बी और a प्लस बी, ये a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, तो मिल जाएगा हम लोग को लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, अंडर रूट एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाले को एज इट इज रहने देते हैं, या अंडर रूट एक्स, सॉरी एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिए थे n को, वैसे ही अगर x को कॉमन लेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, रूट एक्स, और अंदर क्या बचेगा भाई, तो 1 प्लस 3 बाई एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ बचेगा 1 बाई एक्स, सॉरी 1 है ना, यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि x को ही कॉमन लिया है ना। तो अब हम लोग को ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहां से लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट के कारण, तो क्या बचेगा x प्लस 3 और माइनस एक्स, और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 3 बाई एक्स और प्लस अंडर रूट 1, एक्स विल बी कैंसिल, लिमिट रख देते हैं, तो लिमिट रख देंगे तो आ जाएगा 3 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 3 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 0, 3 अपॉन क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, फाइनली हम लोग को मिल जाएगा 3/2, ठीक है, तो 3/2 क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, 4x माइनस 5, 5x माइनस 6, सेम क्वेश्चन है एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ x के लिए है तो x को कॉमन लेना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन में n को कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ये क्वेश्चन जो है 2015 का है, ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है CSB2 एग्जाम, ठीक है। नाउ तो देखते हैं थोड़ा सा सॉल्व करके इसको, क्या मिलेगा हम लोग को, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 2 माइनस 3 बाई एक्स, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 3 माइनस 4 बाई एक्स, अपॉन में यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस 5 बाई एक्स, और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 5 माइनस 6 बाई एक्स, ये हम लोग का कॉमन मिलेगा, ठीक है। अब x विल बी कैंसिल, अब x के जगह में लिमिट रख देना है क्या, इन्फिनिटी, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 2 माइनस 3 बाई इन्फिनिटी और 3 माइनस 4 बाई इन्फिनिटी अपॉन में 4 माइनस 5 बाई इन्फिनिटी और 5 माइनस 6 बाई इन्फिनिटी, जितने के अपॉन में इन्फिनिटी हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, मतलब 2 माइनस 0, 3 माइनस 0 अपॉन में 4 माइनस 0 और 5 माइनस 0, क्या मिल जाएगा हम लोग को, 2 इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 3/10, ये हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन दिया है n-1 वाला, इसको भी बना ही देते हैं, आप लोग अपना सॉल्यूशन बना करके चेक करिए और हमारे सॉल्यूशन से मैच कराइए, सही बनाया कि नहीं, कितने लोग बनाए सही, जितने लोग बनाए मतलब कि
हमारा समझाना ठीक लग रहा है, और अगर नहीं बना पाए मतलब समझ लेंगे कि हम अच्छा नहीं समझा पा रहे हैं। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से वही क्या, n वाला क्वेश्चन है, तो n को कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n कॉमन लिए पहला वाला से तो क्या बचा 1 माइनस 1/n, दूसरे वाले से n कॉमन लिए तो बचा 2 प्लस 1/n, यहाँ से n कॉमन लिए तो बचा 1 प्लस 4/n, यहाँ से n कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 1/n। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये सिर्फ देखने में खतरनाक दिखता है इसलिए लोग इसको दे देते हैं, बाकी उन बाकियों जो सिंपल क्वेश्चन है उनसे भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या कर देना है इसमें, तो लिमिट को रख देना है, मतलब n इक्वल टू क्या इन्फिनिटी, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, लिमिट जब रख देंगे तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1/इन्फिनिटी, देन 2 प्लस 1/इन्फिनिटी, यहाँ भी अपॉन में 1 प्लस 4/इन्फिनिटी, देन 1 माइनस 1/इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी इक्वल टू क्या 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो मिलेगा हम लोग को क्या, इसके बाद 1 माइनस 0, 2 प्लस 0, 1 प्लस 0 और 1 माइनस 0। सॉल्व कर लेते हैं, 1 इंटू 2 अपॉन में 1 इंटू 1, तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा 2 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से लिमिट इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं चेंज ऑफ लिमिट। ठीक है, अब लिमिट जो है ना तो 0 दिया रहेगा ना ही इन्फिनिटी दे दिया रहेगा, है ना। अब लिमिट कुछ और दिया है, उस केस में हम लोग चेंज ऑफ लिमिट करके उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट थीटा टेंड टू π/2 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में π/2 माइनस थीटा। इस केस वाले क्वेश्चन में ना सबसे पहला बात ये रहता है कि जो भी नीचे में जो वैल्यू दिया है थोड़ा अलग टाइप का, जैसे ये हो गया, ये हो गया, उसी को हम लोग को किसी और लिमिट में एज्यूम कर लेना है या मान लेना है। जैसे यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट π/2 माइनस थीटा इक्वल टू h, कुछ भी मान सकते हैं, h मान लो, p मान लो, q मान लो, अदर देन थीटा हमको मानना है, x भी मान सकते हैं। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू π/2 बोला है, थीटा की वैल्यू क्या बोला है भाई π/2, तो क्या रख देंगे π/2 माइनस π/2 इक्वल टू h, तो 0 इक्वल टू h, मतलब जो लिमिट हो जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा h टेंड टू 0, है ना, h टेंड टू 0 हो जाएगा। और अब जो इक्वेशन है उसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगा हम लोग का h टेंड टू 0, और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसको एज्यूम किए हैं ना, ये जो एज्यूम किए हैं हम लोग, क्या एज्यूम किए हैं π/2 माइनस थीटा इक्वल टू h, तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकालना है थीटा की, क्योंकि थीटा की जगह में पुट करना है, तो थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा π/2 माइनस h आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा π/2 माइनस h। इस वैल्यू को हम लोग को क्या है रख देना है वहां पे। ठीक है, अब वैल्यू को रख लेते हैं तो क्या मिल जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह में क्या रखना है भाई π/2 माइनस h, तो π/2 माइनस h अपॉन में नीचे वाले पूरी को हम लोग क्या मान लिए हैं h, तो ये हो जाएगा h। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर था। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या h स्क्वायर। अब
क्या मिल जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी क्या होता है कॉस थीटा। तो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन में h स्क्वायर। अब हम लोग सुबह ही फॉर्मूला देखे थे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर इसी में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 है तो वहाँ 1 बाई 2, जस्ट हाफ। तो इसके अकॉर्डिंग ये मिल जाएगा हम लोग को लिमिट h टेंड टू 0 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 और अपॉन में h स्क्वायर। अब ये जो हो गया, हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं लिमिट में कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन में x इक्वल टू 1 होता है। मतलब साइन में अगर हम लोग यहाँ जो भी एंगल है वही नीचे ले आते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उस केस में हम लोग को क्या चाहिए, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लो तो 2 बाहर, लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ पे साइन h बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे में अगर हम लोग h बाई 2 का होल स्क्वायर बनाना चाहें तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। और इस 4h स्क्वायर को हम लोग किसको h बाई h स्क्वायर बाई 4 को लिख सकते हैं क्या, h बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये जो 4 बचा है यहाँ वाला, इस 4 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 4 बाहर आएगा तो क्या बचेगा हम लोग का, 2 बाई 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो 2 बाई 4 क्या बचेगा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन में h बाई 2 और पूरे का स्क्वायर। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 1, और ये कट जाएगा हम लोग का 1 बाई 2 बचेगा। तो 1 बाई 2 इंटू 1 यानी कि फाइनल आंसर हम लोग को मिल जाएगा इसका क्या, 1 बाई 2। ये हो जाएगा हम लोग का इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड टू 2 साइन पाई x अपॉन x माइनस 2। अब इसमें भी हम लोग को क्या करना है कि x माइनस 2 को क्या मान लेते हैं हम लोग, कुछ और टर्म मान लेते हैं थीटा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट x माइनस 2 इक्वल टू थीटा या h, जो भी मानना चाहो आप, तो थीटा मान लेते हैं। क्या यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का भाई, कि सबसे पहले तो हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू मिल जाएगा थीटा प्लस 2, है ना, थीटा प्लस 2, ठीक है। अब इसमें हम लोग लिमिट रख देते हैं किसका, x का। x के जगह में क्या है, 2 माइनस 2 इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा 0। तो हम लोग का अब जो क्वेश्चन मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा भाई, क्वेश्चन मिलेगा लिमिट थीटा टेंड टू 0, थीटा टेंड टू 0 और साइन पाई x, x के जगह में क्या रखना है, थीटा प्लस 2, थीटा प्लस 2 और अपॉन में x माइनस 2 को क्या मान लिया हम लोगों ने, थीटा। ये हम लोग का नया क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा पाई प्लस 2 पाई। 2 पाई को पहले लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 2 थीटा और अपॉन में थीटा। अब साइन 2 पाई प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया भाई, फर्स्ट, और 2 पाई वाले में चेंज होता नहीं है तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, साइन थीटा ही मिलेगा। तो साइन 2 थीटा अपॉन में थीटा, ये हम लोग को मिल गया, सॉरी हाँ, पाई थीटा और 2 पाई, यहाँ पे हम लोग को पाई थीटा मिलेगा, पाई थीटा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, ये जो पाई था ना, इस पाई का जब मल्टीप्लाई किए हम लोग इस पाई का,
तो एक बार 2 पाई में हुआ, एक बार पाई में थीटा में हुआ। तो जब 2 में हुआ तो क्या मिला 2 पाई, और पाई में हुआ तो पाई थीटा हो गया। अब साइन वाला जो भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन में x इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, नीचे में ऊपर में तो पाई थीटा है, नीचे में पाई थीटा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, पाई का मल्टीप्लाई और पाई का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पाई ऊपर चला जाएगा और पाई और लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन पाई थीटा अपॉन में पाई थीटा, और इस पूरे की वैल्यू हो जाएगा क्या 1 इसके अकॉर्डिंग। तो क्या मिल जाएगा पाई इंटू 1 यानी कि पाई, ये हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। इवेलुएट लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 1 प्लस कॉस 2 पाई पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या कर लेना है, जो नीचे वाला है पाई माइनस 2x इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, इसको क्या मान लिए थीटा। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू रखें क्या पाई बाई 2, तो पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू थीटा, तो 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई इक्वल टू थीटा यानी कि 0 इक्वल टू थीटा। और इधर अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल लें तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगा भाई कि सॉरी x की, x को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग, तो क्या मिल जाएगा पाई माइनस थीटा इक्वल टू 2x और x इक्वल टू मिल जाएगा पाई माइनस थीटा अपॉन में 2। ये हम लोग को मिल जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, अब उस वैल्यू को हम लोग वापस जो इक्वेशन दिया था, क्वेश्चन दिया था, उसमें रख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या मिल जाएगा हम लोग का, जो क्वेश्चन दिया था वो लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2, तो अब क्या हो जाएगा थीटा टेंड टू 0 और 1 प्लस कॉस 2x, तो 2 इंटू एक्स के जगह में क्या लिखना है हम लोग को पाई माइनस थीटा अपॉन में 2, और अपॉन में इस पूरे को हम लोग क्या मान लिए हैं थीटा, तो थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस पाई माइनस थीटा यानी कि 180 माइनस थीटा यानी कि माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में थीटा का स्क्वायर। और अभी हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे। क्या लिख सकते हैं, लिमिट थीटा टेंड टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये है थीटा स्क्वायर। अब इसको थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी जो हम लोग किए थे क्या 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड, तो ये जो है वो बन जाएगा हम लोग का क्या लिमिट थीटा टेंड टू 0, और ये 2/4 को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, 2/4 बाहर आ जाएगा, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है उसको ऐसा लिख लेते हैं, और नीचे में इसको हम लोग लिख लेंगे क्या थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, इसका मान क्या मिल जाएगा 1, तो क्या मिल जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, इवेलुएट लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 सेक एक्स माइनस 10x। ठीक है, मान ज्ञात करना है किसका सेक एक्स माइनस 10x का, और लिमिट दे दिया है x टेंड टू पाई बाई 2। तो सबसे पहले सेक एक्स और 10x को हम लोग, अब यहाँ पर लिमिट तो चूंकि अलग है लेकिन नीचे में ऐसा कुछ दिया नहीं है जिसको हम लोग एज्यूम कर ले या ट्रांसफर कर ले, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अब ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेक एक्स और 10x को चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस के टर्म में। तो देखिए कैसा लिखेंगे हम लोग कि लिमिट
x टेन टू पाई बाई टू सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, और टेन एक्स को लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, लिख सकते हैं ऐसा। अब क्या करेंगे कि कॉस एक्स दोनों से एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, कॉस एक्स को एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स, ये हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब 1 माइनस साइन एक्स का हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो हम लोग अब क्या करेंगे इसमें कि इसको कोशिश करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स लाने का ऊपर में, है ना। 1 माइनस कॉस एक्स लाएंगे या फिर 1 प्लस कॉस एक्स लाएंगे, वैसा हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। तो क्या कर देते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, मतलब 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर दिए, रेशनलाइज या परिमेयीकरण कर दिए इसको। तो क्या मिल गया हम लोग को, लिमिट x टेन टू पाई बाई टू, ऊपर में a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, नीचे में cos x इंटू में 1 प्लस साइन एक्स, ये हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो लिमिट x टेन टू पाई बाई टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे में कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट x टेन टू पाई बाई टू कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ये हम लोग का सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, x के जगह में क्या कर दें, पाई बाई टू लिमिट रख देते हैं, ठीक है। तो पाई बाई टू जैसी ही लिमिट रखेंगे इसमें, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, कॉस पाई बाई टू अपॉन में 1 प्लस साइन पाई बाई टू। अब कॉस पाई बाई टू क्या होता है भाई, कॉस पाई बाई टू हम लोग का क्या होता है, 0 कि 1, तो कॉस पाई बाई टू का मान क्या होता है, 1 नहीं 0, 0 अपॉन में 1 प्लस साइन पाई बाई टू यानी कि 1, ठीक है। तो 0/2, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, 0, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछता है, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, नीचे में यहाँ पर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए दिया है, यहाँ पर एक्स माइनस ए दिया है, दोनों बनेंगे एकदम सेम टाइप से। आंसर भी हमने लिख दिया है पहले से कि इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा या CW रहेगा, आप बना करके नहीं बना पाएंगे तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन को अपलोड कर देंगे, ओके। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेन टू a साइन एक्स माइनस साइन ए, इसका हम लोग फॉर्मूला देखे थे सुबह, ठीक है, मतलब लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे फॉर्मूला क्या, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू होता है 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस फॉर्मूले को हम लोग लगा लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग a और इसको मान लेते हैं b। तो क्या लिख सकते हैं, 2 cos x प्लस ए बाई टू इंटू साइन x माइनस ए बाई टू, और नीचे में जो दिया है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए। अब क्या कर लेते हैं कि जो इसका अंडर रूट है, रूट में दिया है, इसको कैंसिल करने के हम लोग क्या कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। उस क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट टू अंडर रूट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को रेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए का ऊपर नीचे हम लोग क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए, रेशनलाइजेशन परिमेयीकरण, ठीक है।
अब हम लोग को क्या मिल जाएगा भाई, तो नीचे से रूट कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड टू a 2 cos x प्लस a बाई 2 इंटू साइन x माइनस a बाई 2 और इंटू में बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, और यहाँ आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड टू a, यहाँ क्या मिल जाएगा हम लोग को, तो 2 कांस्टेंट है, 2 को हम लोग सीधा सीधा पहले बाहर कर लेते हैं। cos x प्लस a बाई 2 और इनटू साइन x माइनस a बाई 2 और इनटू में बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, और नीचे में क्या बच जाएगा हम लोग का x माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग को लिमिट वाला यूज करना है, तो अगर इन दोनों को एक साथ ले लें और यहाँ अपॉन में 2 कर लें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का इंटू और 2 का डिवाइड, और इस 2 को हम लोग क्या कर लें कि बाहर ले आए, क्योंकि 2 कहाँ है, अपॉन में है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इसको आप लोग नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि 2/2 लिमिट x टेंड टू a cos x प्लस a बाई 2 इंटू लिमिट x टेंड टू a साइन x माइनस a बाई 2 और x माइनस a बाई 2 और इंटू लिमिट क्या x टेंड टू a अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। ठीक है, उसमें भी लिमिट लगाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 1, 2 कैंसिल हो गया, इसमें x के जगह में a रखेंगे तो क्या मिल जाएगा cos a प्लस a बाई 2 इंटू में इसकी वैल्यू क्या 1, यहाँ पर x के जगह में a रखेंगे तो अंडर रूट a अंडर रूट ए, क्या मिल जाएगा हम लोग को 2 अंडर रूट ए मिल जाएगा। 2 अंडर रूट ए को कॉमन ले लेते हैं बाहर, अब यहाँ बचेगा हम लोग का cos 2a बाई 2, 2a अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग का फाइनली अंडर रूट 2a इंटू कॉस ए, यही हम लोग का आंसर था। ठीक है, तो इस तरीके से लिमिट है, चेंज ऑफ लिमिट वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW रहेगा, या बना करके ट्राई करिए, आप लोग नहीं बनेगा तो फिर कमेंट में करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड आपको कर देंगे। ठीक है, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि फंक्शन और लिमिट का ये वीडियो पर्याप्त है, आप लोग इससे बाहर बढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वो 12th बोर्ड हो, 10th बोर्ड हो या पॉलिटेक्निक मैथ्स हो, उसके लिए सफिशिएंट क्वेश्चन है। हम 100% हम वादा करते हैं कि इस वीडियो के अलावा फंक्शन और लिमिट में आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।